एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। जैसा कि हम क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड 3.1 3.2, नाउ वी आर हेडेड टूवर्ड्स 3.3। तो बिना किसी लाम लपाट के चलिए करते हैं शुरू 3.3। तो बच्चों 3.1 में ऑलरेडी आपने ये फॉर्मूला देख लिया है, हाउ टू फाइंड द nth टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब 3.3 इज ऑल अबाउट बच्चों सम ऑफ n टर्म्स। तो जैसे आपको nth टर्म फाइंड आउट करने थे तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए। अब जब आपको n टर्म्स के सम फाइंड करने हो, टोटल सम, आप देखेंगे काइंड ऑफ सम यहाँ पर। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा, इफ यू नो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगा तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। वैसे ये जो फॉर्मूला है दैट इज थर्ड फॉर्मूला, ये आप 100% ऑफ द टाइम यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कि मुझे ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, देन यू बी अश्योर्ड कि दिस फार्मूला वर्क्स एवरीवेयर। ये फार्मूला कुछ और नहीं बच्चों, इसी का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्योंकि T1 मीन्स A और Tn मीन्स A प्लस n माइनस 1d। तो इवेंचुअली जब आप A प्लस n माइनस 1d ऐड करते हैं तो A और A हो जाता है 2a। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द सेम फॉर्मूला बच्चों। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें ना करें, तो यू कैन ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। बट जब आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई दिस फॉर्मूला विल बी ईजी समटाइम्स। तो चलिए भैया, पहला एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। व्हाट इज द सेज दैट इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 6, कॉमन डिफरेंस है 3। सो a is 6, d is 3, find S27। Now S27 means sum of 27 terms. So as per formula we can see here that Sn is equal to n/2 bracket 2a, yes, plus n minus 1d. Now 2a means 2 into 6. 2 into 6 gives you 12, n minus 1, d का वैल्यू है बच्चों 3। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 27/2 ठीक है, 27 माइनस 1 इज 26। आपको पहले करना होगा 26 इंटू 3 लाइक दिस। 26 इंटू 3 आपको देगा 78, फिर 78 प्लस 12 आपको देगा 90। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस ब्रैकेट यू आर गोइंग टू गेट 90 हियर। 2 से कैंसिल किया, आ गया 45 जो यहाँ पर दिख रहा है। बाद में 27 इंटू 45 गिव्स यू 1215। सो दिस इज अ वेरी वार्म अप सम, आपने नोट कर सकते हैं। ध्यान रखना, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एरिथम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आर आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, इवन फॉर 3 मार्क्स। बहुत ही इजी थिंग्स है बच्चों। सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि इवन नेचुरल नंबर कहते किसे हैं। इवन नेचुरल नंबर्स मतलब बच्चों जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसे फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स विल बी लाइक दिस 2 4 6 8। नहीं पता कि 123 नंबर पर क्या आएगा, हम पता भी नहीं लगाएंगे। हमें क्या इससे हमारे काम की चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, काम की चीज़ें मतलब A, D और N। A, D और N ये आपके काम की चीज़ है। आर दे, देखो A है 2, D है द डिफरेंस बिटवीन द 2, यानी कि वो भी 2 है, और N 123। सो वी नो द थिंग्स विच वी रिक्वायर्ड। A मालूम है, D मालूम है और N मालूम है। जब आपको सब में A, D और N मालूम है तो आपको ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है। सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ Sn जो कि है n/2 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। धीरे धीरे बच्चों करना अप्लाई। जैसे कि n की जगह पे मैं लिख दूंगा 123,
2a मीन्स मैं लिखूँगा 2 इंटू 2 प्लस n की जगह पे मैं फिर से लिखूँगा 123 माइनस 1 और d की जगह पे लिखूँगा मैं 2। सो ये मैंने लिखा सारे वैल्यूज़ 2 इंटू ब्रैकेट 2 और यहाँ पे d की जगह पे 2, जहाँ पे देखिए n है वहाँ पे 123। तो वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन किया बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये 123 माइनस 1 होगा 122। सो 2 2 ज़ा 4 आ गया, ये 122 इंटू 2 आ गया। अब अगला स्टेप है 122 इंटू 2 करिए, दैट इज़ योर 244। अब इनको ऐड कर लीजिए, यह आ गया 248। अब बच्चों कर दो 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 124, यानी कि 123 इंटू 124 एंड यू गेट दिस आंसर। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज़ 15252। तो आपको कुछ बेसिक्स के साथ रहना होगा। बहुत सारे टाइप का नंबर पूछ सकता है वो, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, 3 मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स, डिविजिबल बाय 4। दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स विच यू शुड ऑलरेडी नो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। टेक्स्ट बुक में बच्चों फ्रॉम लिखा हुआ है बट करेक्ट वर्ड इज बिटवीन। वेल, आप इसको करेक्शन नहीं भी करते हो तो आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कोशिश की है मैंने कि वो इवन नंबर्स कह रहा है। तो 350 इज ऑल्सो इवन नंबर बट वी आर नॉट गोइंग टू पिक दैट, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बिटवीन। तो हमें देखिए पहला इवन नंबर होगा 2 और हमारा एंडिंग वाला होगा 348। तो हमें सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 फाइंड आउट करना है। देखिए बिटवीन 1 to 350 दैट इज 2 4 6 एंड द लास्ट इज 348। अब बच्चों हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, ये तो खुशी की बात है। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम हो सम इजी होगा। बट क्या हमें डी मालूम है? यस। क्या हमें एन मालूम है? हमें ये नहीं पता ना कि टोटल कितने टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हमें एन फाइंड करना होगा। तो एन फाइंड आउट करने के लिए हमारे काम आता है ए डी, और हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है 348। तो बच्चों 3.2 में आपने सीखा है कि जब आपको टी एन मालूम होता है तो एन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले एन फाइंड आउट करना है, तब जाके आपको एस एन मिलेगा। तो एन के लिए हम अपना टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, 348, 2 और यहाँ पर 2। ध्यान रखना टी एन की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब भी आपको एन नहीं पता होगा तब आपने टी एन का फॉर्मूला लगा देना है। टी एन का फॉर्मूला भी आप कब लगाएंगे, जब आपको लास्ट टर्म पता हो। ओके, सो 348 ए की जगह पे 2, एन माइनस 1, डी एन नहीं पता हमें, 2 ले आते हैं इस तरफ, बिकम्स -2। 346, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड, सो 346 डिवाइड बाई 2 ये आपको देगा 173। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे है 346, 346 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 173। अब उस साइड गया हो गया +1 यानी कि 174। सो दिस इज हाउ यू गॉट वैल्यू ऑफ n। अब बच्चों n आ गया, फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, इजी वाला फॉर्मूला ले लीजिए, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 T1 + Tn। अगर आपको ये याद नहीं आया और आपने 2a + n-1d ले लिया, वो भी रॉन्ग नहीं होगा बच्चों। दैट इज ऑल परफेक्ट फॉर्मूला है, आपको वो चलेगा, आंसर विल बी सेम। बट इफ़ यू रिमेंबर दिस, वेल एंड गुड। अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है बच्चों, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला टू अप्लाई फॉर Sn। 174/2, T1 की जगह पे रखा 2 और Tn की जगह पे रखा 348। कर लीजिए इसे प्लस 350, 2 से कर दो कैंसिल, 175। ना 174 इंटू 175 गिव्स यू 30450। मतलब सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 इज 30450। ध्यान रख लेना दो बातें, एक तो आपको लास्ट टर्म नहीं पकड़ना है, दूसरी बात आपको n नहीं पता है, फॉर्मूला
लगेगा टू फाइंड आउट n। और जब भी आपको पता हो, अप्लाई दिस अ वेरी क्यूट स्मॉल शॉर्टेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड Sn। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। एक AP है जिसमें 19th टर्म इज गिवन, 38th टर्म इज गिवन, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। अब एक बात बच्चों हमेशा अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब भी AP में दो टर्म्स गिवन होंगे, इसका मतलब हमने दो इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। 19th टर्म इज गिवन, 38th टर्म इज गिवन, तो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn। ये हमने देखो गिवन लिखा, वी नो बच्चों की व्हाट इज Tn, तो उस हिसाब से T19 क्या होगा? T19 होगा A प्लस 19 माइनस 1D, बट T19 तो हमें पता है, सो 52 इज इक्वल टू A प्लस 18D। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही T38 मीन्स 38 माइनस 1D, लाइक दिस। 38 हमें पता है, इट इज़ 128 A प्लस 37D। वेरी केयरफुली वॉच बच्चों, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सम ऑफ 56 टर्म्स। भाई सिंपल सा तरीका ये है, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, A कैंसिल हो जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा, D का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, A का वैल्यू आ जाएगा। जब A और D मालूम पड़ जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। बट बिफोर दैट चेक, क्या ये और ज़्यादा इजी है? सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, मतलब देखो Sn का फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज़ दैट? Sn इज़ n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए मैं इसमें कोई ऑपरेशन करने से पहले जस्ट चेकिंग इट आउट कि सम ऑफ 56 टर्म्स एक्चुअली क्या होता है। ये रहा 56/2 2a प्लस 56 माइनस 1d, दैट इज़ 55d। बच्चों हमें यहाँ पर देखिए अननोन वैल्यू क्या है? 2a प्लस 55d। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर इसे कैंसिल तो करके हम लोग A और D फाइंड आउट तो कर ही सकते हैं, बस थिंक फॉर अ व्हाइल। अगर मैं इसे ऐड करूँ तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं अगर ऐड करूँ तो क्या होगा? A प्लस A यू विल गेट 2A, 18 प्लस 37 यू विल गेट 55D, यानी कि 2A प्लस 55D जिसकी हमें ज़रूरत है वो मुझे डायरेक्टली ऐड करने से मिल सकता है। लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं सिर्फ ऐड कर देता हूँ, सी व्हाट हैपेंस, आई गेट 2A प्लस 55D बच्चों, जो आई रिक्वायर हियर, इजंट इट? तो जब मुझे 2A प्लस 55D मिल गया 180, लेट अस पुट हियर, सो 56/2 इंटू 180 हो गया ना इजी। वैसे आप देखते ही कैसे पहचानोगे? अगर आपको पहचान में नहीं भी आया तो भाई बस सिंपल सा काम करिए, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए, A और D फाइंड आउट करिए, बाद में वैल्यू पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ द बेस्ट मेथड। बट ये कब पहचान पाओगे? बड़ा सिंपल सा होता है बच्चों, जैसे 19 प्लस 38 इज 57, उससे एक लेस है 56। सो दिस इज़ द वे टू आइडेंटिफाई कि आप कैसे इसको आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। नाउ 180 को 2 से कर देना कट, you get 90, that is 56 into 90, and after that multiplying you get 5040, यानी sum of first 56 terms is 5040। अच्छा समय बच्चों, आप अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर इंपॉर्टेंट करके टिक करिए, इसे 2-3 बार रिवाइज करिए, बहुत ज़्यादा इजी सम है बच्चों। सिंपली आपने ऐड कर देना है, बाद में ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ गया वो यहाँ पर आपको काम आ जा रहा है। सो आई एम राइटिंग फ्रॉम 3। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, एज एन एक्टिविटी दिया है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया है, एक्टिविटी में एज इट इज यूज किया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब बच्चों 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ध्यान रखना 140 भी डिविजिबल है बाय 4, बट दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड। देखिए पहला नंबर हो गया 4, फिर 8, फिर समझो 12, फिर 16 टिल 136, वो सारे नंबर हैं।
जो 4 के टेबल में आते हैं इन शॉर्ट। तो पहली बात तो ये नहीं पता कि कितने नंबर आते हैं, सो दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क फॉर अस। क्वेश्चन मार्क फॉर अस, व्हाट इज ए? इट्स 4. डी द डिफरेंस, दैट इज 4. नाउ वी नो बच्चों व्हाट इज एन, वी डोंट नो व्हाट इज एन, वी नो ए, व्हाट इज डी। सबसे पहला काम है टू फाइंड एन। एन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम टी एन का, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए पुट हियर 4, डी पुट हियर 4 एंड जस्ट गो ऑन सॉल्विंग। जैसा आपने सीखा है 4 आप माइनस करेंगे 132 आ जाएगा, 132 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 33 आ जाएगा। फिर -1 उस साइड जाएगा, +1 हो जाएगा, 33 + 1 गिव्स यू 34। आप इसे ज़रूर सॉल्व करना बच्चों अपने नोटबुक में। मैं इसे यहाँ पर इसलिए एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ कि वी जस्ट हैव डिस्कस्ड सच टाइप ऑफ सम। अच्छा, वंस यू गेट n, अब बारी आ गई है टू फाइंड द सम। तो सम का फॉर्मूला यानी कि Sn का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1d। Let us put everything. n is 34 means 34/2 and 2a + n - 1d means 2 × 4 plus 34 - 1 × 4. And just go on solving this. 2 4s are 8, 33 × 4, cancellation, multiplication, all that you do, you will get 2380. Therefore, we have the sum as 2380. देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी नहीं है, दिस इज़ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब आपको इसी प्रोसेस में करना है। ऑलरेडी हम ऐसे प्रोसेस में पिछले सम कर चुके। थर्ड सम हमने किया बच्चों, जिसमें ऑल इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना था। तो ऑलवेज इसका प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज एन एंड वंस यू नो एन इट इज़ ईजी। हाँ, ये अगर एक्टिविटी नहीं होता तो वी कुड हैव डन दिस by simple formula that n/2 bracket t1 plus tn, because we know the first term and the last term. That would have been more easy to solve this, but it's all right. अगर वो कह रहा है कि आपको इसी फ्लो में करना है, so that is not or difficult also. Let's move for the question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? Sum of first 55 terms in an AP is 3300. फाइंड दी 28th टर्म। ठीक है भैया, चलिए पहले हमारा गिवन का फ़ायदा उठा लेते हैं। ये S55 है बच्चों, T28 फाइंड आउट करना है। वी नो व्हाट इज़ Sn का फॉर्मूला, लेट अस पुट एवरीथिंग इन दैट। S55 का वैल्यू भी हमें पता है, सो लेट अस पुट दैट 3300 एंड हियर 55 - 1 इज़ 54d। तो भैया S55 का वैल्यू अभी तक नहीं रखा मैंने, तो अब रख दिया 3300 55/2। यहाँ से बच्चों मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो इसमें बचा A एंड इसमें बचा 27। कॉमन का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, हम डिवाइड कर लेते हैं। और या अगर आप ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे तो 2 × A इज़ 2A, 2 × 27 इज़ 54। सो वी हैव टेकन 2, 2 and 2 इज़ कैंसल्ड बच्चों। येस, लाइक दिस वी गेट 55। चलो 55 से कर देते हैं इसको डिवाइड, ये इस तरह से कर दिया। सो व्हेन 3300 इज डिवाइडेड बाय 55 वी गेट 60। सो दिस इज आवर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट वी गॉट फ्रॉम द गिवन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज आस्क्ड। वी बीन आस्क्ड T28। तो Tn का फॉर्मूला दैट इज T28 इज इक्वल टू A + 28 - 1d means 27d. Oh, have we got this? A + 27d. Observe here, A + 27d, ये तो हमें पता है, that is 60. भैया आंसर आ गया, simply T28 is equal to 60. मतलब this is our answer. So 28th term is 60. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट बड़े ही ईजी सम है। हमें फोर्थ में क्या दिया हुआ था? 2 टर्म दिया हुआ था और सम ऑफ 55 फाइंड आउट करना था। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इज गिवन, हमें 28 टर्म फाइंड आउट करना था, विच वॉज सो ब्यूटिफुल, वेरी 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 इजी टू फाइंड आउट। सम नंबर 7 से पहले
थोड़ी सी बेसिक्स आपको सिखा देता हूँ मैं बच्चों। भले आपके उस क्वेश्चन में गिवन दिया हो या ना दिया हो, ये एक छोटी सी बात आप सीख लीजिए जो आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी काम आएगा और वैसे भी काम आएगा। बच्चों जब एपी में आपको ऐसे 3 कॉन्जुगेटिव टर्म पूछेगा तो क्या करना है, जैसे 1 2 3, तो जो सबसे मिडल टर्म है, ध्यान रखना, जो सबसे मिडल टर्म है उसको ले लेंगे a, उसके पीछे वाले को ले लेंगे a माइनस डी एंड आफ्टरवर्ड्स ले लेंगे a प्लस डी। यानी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स जब भी लेना हो यू विल टेक लाइक दिस। नॉर्मली हम पिक करते हैं मिडल वाले टर्म को, लेकिन अगर यही 4th टर्म हो तब क्या होगा, इसमें तो मिडल नंबर डिसाइड करना नॉट इजी। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए तब आप चाहे 2nd टर्म को a ले लो चाहे 3rd टर्म को, जब भी ऐसा डायलेमा हो आप छोटे नंबर को मिडल टर्म कंसीडर करो। मतलब इसकी जगह पे लिखेंगे a, प्रीवियस वाले को लिखेंगे a माइनस डी, आगे वाले को a प्लस डी, उससे भी आगे वाले में d और ऐड कर दो, दैट इज a प्लस 2d। दिस इज हाउ वी कंसीडर 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। चलो और एक प्रैक्टिस करते हैं। सपोज 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, 1 2 3 4 5, इसमें तो मिडल टर्म डिसाइड करना ईजी है बच्चों। सो दैट इज द 3rd टर्म। सो 3rd टर्म लेट अस कंसीडर a, पहले a माइनस डी, उसके पहले a माइनस 2d, ये इस साइड का हो गया। यहाँ पर a प्लस डी, यहाँ पर a प्लस 2d। सो दैट इज हाउ वी कंसीडर 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। रिमेंबर 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए एक और देखते हैं, जैसे 6th है, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों इवन नंबर जो होते हैं ना उनका मिडल टर्म डिसाइड करना इज नॉट ईजी। तो 6 का जो मिडल टर्म है वो 3rd वाला भी हो सकता है, 4th वाला भी हो सकता है। वी विल कंसीडर द लोअर वन। तो 3rd को मैं लूँगा a, इसके पहले a माइनस डी, उसके पहले a माइनस 2d, हियर आफ्टर दैट a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों बहुत ज़्यादा संभाल के रखना। जब भी 3 4 5 या 6 कॉन्जिगेटिव, मतलब ढेर सारे टर्म्स नहीं, सिर्फ 5-6 टर्म्स तक अगर दिया हुआ है कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, तो आपने इस तरह से कंसिडर करना है। सम कैसे सॉल्व होगा वी विल सी लेटर ऑन। यहाँ पर मैंने कंसिडरेशन आपको सिखाया है, ठीक है। 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स लाइक दिस, 4 लाइक दिस, 5 लाइक दिस एंड 6 लाइक दिस। मिडल टर्म को ले लीजिए a, उसके पहले माइनस कर दीजिए, उसके बाद प्लस कर दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, डू दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए मैंने क्यों सिखाया। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 में तो टेक्स्ट बुक में ही ऑलरेडी गिवन है बच्चों कि अज्यूम दैट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर दिस। हमारे लॉजिक से 3 टर्म्स है, इसलिए मैंने मिडल वाले को a लिया, उसके पहले a माइनस डी लिया और उसके बाद a प्लस डी लिया। दिस इज आवर सिंपल कंसिडरेशन विच वी हैव अंडरस्टूड। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी में सम ऑफ 3 कॉन्जिगेटिव टर्म इज 27। तो पहले तो हम लोग कंसीडर कर लेते ए एंड। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला कंडीशन कहता है सम ऑफ 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स। सो लेट अस डू दैट। ये देखो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है बच्चों। फायदा क्या हुआ? सी माइनस डी प्लस डी विल गेट कैंसल, माइनस डी प्लस डी विल गेट कैंसल, you will get 3a. okay, so a is 27/3 means 9. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ऑल राइट, ओके। नाउ सेकेंड, देयर प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट। लेट अस डू दैट। ये रहा मल्टीप्लिकेशन बच्चों। इसमें लग सकता है फॉर्मूला, a माइनस डी है और ये a प्लस डी है, मीन्स a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, इसमें से नाउ वी नो a का वैल्यू दैट इज 9। लेट अस पुट दैट। देखो जहाँ पर a था वहाँ पे मैंने 9 लिखा। 9 से कर दो डिवाइड 504 को। चलो 9 का स्क्वायर कर दिया पहले, अब 9 से डिवाइड कर दिया। सो वी गेट दैट 56। मुझे अंत में तो d चाहिए, ठीक है। सो माइनस डी स्क्वायर गोज दैट साइड एंड 81 माइनस 56 विच इज़ 25। जब d का स्क्वायर इज 25 बच्चों, आपको AP में पता है ना, हो सकता है डिफरेंस पॉजिटिव
हो सकता है डिफरेंस नेगेटिव हो, तो 25 का स्क्वायर रूट कैन बी प्लस और -5 बच्चों, दोनों सही हो सकता है, ठीक है। डी +5 भी हो सकता है, -5, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है बच्चों और निगेटिव भी होता है। तो जब भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स आ गया बच्चों, तो आपका टास्क क्या रहेगा, एनी हाउ ट्राई टू फाइंड ए एंड डी। वंस यू गॉट ए एंड डी इट विल बी ईजियर टू फाइंड द आंसर। लेकिन अब हमें दो कंसिडर करना है, या तो +5 कंसिडर करना है और एक -5 कंसिडर करना है। तो सबसे पहला केस ले लेता हूं मैं कि अगर d इज़ 5 देन व्हाट हैपन्स। इफ़ d इज़ 5 तो फर्स्ट नंबर है a माइनस डी मीन्स 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। सेकेंड नंबर है a मीन्स 9। थर्ड नंबर है a प्लस डी मीन्स 9 प्लस 5 14। मतलब अगर d पॉजिटिव वाला 5 नंबर है देन दोज नंबर्स आर 4, 9 एंड 14, 4, 9 एंड 14, ऑल राइट। अच्छा, लेकिन अगर वो -5 हो तो पहला नंबर a माइनस डी, 9 माइनस -5 दैट इज माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 5 is 14. Second is a only, so that is 9. And third is a plus d, that is 9 plus -5, 9 minus 5 is 4. So 14, 9, 4. अब एक बात बच्चों यहाँ से समझ के चलो, AP अगर कोई 3 नंबर AP में है, ठीक है, तो उसको अगर सीधे सीधे AP में डिफरेंस अगर 5 है तो उसके AP में डिफरेंस -5 हो जाएगा। यानी किसी भी AP को उल्टा करने पर, रिवर्स करने में फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। बाकी इट विल रिमेन AP. सो द नंबर इज आइदर 4, 9, 14 और 14, 9, 4. So 3 consecutive terms are 4, 9, 14 और 14, 9 and 4. A very important सम बच्चों, ध्यान रखना, जब d स्क्वायर का वैल्यू आ गया है तो d का वैल्यू कैन बी +5 और -5। हमने दोनों सिचुएशंस को सॉल्व किया है, वी आर गेटिंग द सेम नंबर। समझो ये सीधा AP है, ये रिवर्स्ड AP है, बट दे आर AP, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा था कि पहला नंबर छोटा है दूसरा बड़ा उससे बड़ा है ना, इट इज़ नॉट गिवन। सो AP कैन बी आइदर दिस वाला बच्चों और दैट वाला। लेट अस क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों 4 कॉन्जुगेटिव टर्म है, 4 का मिडिल टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते, 2 या थर्ड हो सकता है। सो सेकेंड वाले को A कंसिडर करा है, पहले a माइनस डी, बाद में a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर आप ढूंढते ढूंढते डायरेक्टली 8th सम पर आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को बैक लेके जाओ, 7th सम के थोड़े से पहला वाला एक स्लाइड देखो जहाँ पे मैंने ये कंसिडरेशन करना भी सिखा दिया है। चलिए तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहला कंडीशन कहता है कि देयर सम इज़ 12। ये रहा उनका सम, ये पहले कंसिडरेशन हो गया, ये उनका सम कर दिया। देखिए -d प्लस d विल गेट कैंसिल, क्या होगा a का 1, 2, 3, 4, इट बिकम्स 4a प्लस 2d, क्योंकि d और -d हो गया कैंसिल, सो वी गेट 4a प्लस 2d। लेते हैं, वी गेट 2a प्लस d। नाउ कर देते हैं 2 से डिवाइड, 12/2 gives you 6, 12/2 gives you 6, so 2a plus d is equal to 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज वी हैवंट गॉट एनीथिंग एल्स। अब सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं, पहले तो आपने देखा कि सारे के सारे 4 का क्या ऐड है, अब वो कह रहा है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। थर्ड मीन्स दिस वाला, फोर्थ मीन्स दिस वाला, सो लेट अस सी व्हाट दैट गिव्स अस। ये रहा सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला। नाउ दिस गिव्स यू a प्लस a 2a, d प्लस 2d 3d, सो 2a प्लस 3d गिव्स यू 14। सो बच्चों इस तरह से आ गया 2 इक्वेशन। कभी भी हमें करना क्या होगा, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज a एंड व्हाट इज d। सो व्हाई दिस कोलावेरी d, लेट अस फाइंड आउट।
ये 2a है, ये 2a है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप सॉल्व कर चुके हो बच्चों। अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट विल हैपन, देखिए ये 2a है, ये भी 2a है, साइन सेम है। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले मैंने बड़ा वाला ऊपर लिख डाला, छोटा वाला नीचे। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं बच्चों तो हमें साइन चेंज करना होता है। सो 2a और 2a हो जाएगा कैंसिल। 3d माइनस d will give you 2d and this will gives you 8. So 8 divided by 2 you get 4. d आ गया बच्चों, एक काम हो गया हमारा। Now let us substitute this d का वैल्यू anywhere, either in 1 or in 2. Let us take the first one. इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में d की जगह पे रख दो 4. 4 goes on that side, we get 2. So a is 2 upon 2, that is 1. So हमें आ गया d का वैल्यू, हमें आ गया a का वैल्यू। वेरी 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 इजी। जैसे भी दो इक्वेशन मिलता है बच्चों, नॉर्मल तरीका है लीनियर इक्वेशन के जैसा आप सॉल्व करो, यू गेट d, यू गेट a. Now once you got a and d, it is very easy to find all 4 terms. हम बारी बारी से इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। Like the first term is a minus d, means 1 minus 4, means minus 3. Second term is a, means 1. Third term is a plus d, means 1 plus 4, that is 5. And the fourth term is a plus 2d. Put all the values, you get 9. तो इस तरह से देखो हमने फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें जो डिफरेंस था वो सिर्फ एक ही था, दैट वाज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऐसा केस इसमें भी आया होता तो हम एक बार d पॉजिटिव वैल्यू लेके करते और एक बार d नेगेटिव वैल्यू लेके करते, बट सिंस देयर इज नो केस, इट इज सिंपल एंड फ्लैट सम बच्चों, जहां पर आपको a और d मालूम कर लेना है। अब बच्चों ध्यान रख लेना रिगार्डिंग 7th एंड 8th, आप ये दिमाग में आ सकता है आपको कि बोर्ड एग्जाम में ये दिया होगा या नहीं दिया होगा। बच्चों इट इज़ नॉट श्योर, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया कि अजम्पशन करते ही कैसे हैं। प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी डिड द 8th। लेट अस मूव टू द 9th सम विच इज आवर लास्ट सम। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है बच्चों, वो कह रहा है कि 9th टर्म इज 0। ओके, पहले तो उसका मतलब समझ लेते हैं कि T9 इज 0 का मतलब क्या हुआ। एज वी नो बच्चों की Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, सो इट इज 8d। सो a प्लस 8d इज 0, ये हमारा पहला जो कंडीशन गिवन है उसका मीनिंग हुआ। आफ्टर दैट बच्चों इट सेज दैट कि शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस the 19th term. 29th term is twice the 19th term. अरे भाई पहले पता तो चले 29th term है क्या। तो जैसे हमने T9th term फाइंड आउट किया, let us find T29. So 29 minus 1d means 28d. बच्चों मैं इसे बड़े इंटरेस्टिंगली ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे ये a प्लस 8d का वैल्यू मुझे मालूम है ना, मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई यूज दिस? मैं 28 को आई कैन राइट बच्चों 8d प्लस 20d, राइट। सो आई एम डूइंग दैट। नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट कि a प्लस d, नाउ 19th टर्म इन द सेम मैनर बच्चों, दैट इज 18d। नाउ अगेन आई वांट टू यूज दिस, सो a प्लस 8d में लिखना चाहता हूं, तो बचेगा क्या 10d। Now I can use this as 0. So 0 plus 10d gives us 10d. So now we have everything बच्चों। 9th term का meaning, 29th term का meaning, 19th term का meaning. So what we have to show? We have to show कि 29th term is the twice of 19th term. Let us observe 29th term क्या है 20d and 19th term क्या है 10d. So this is 20, this is 10. Don't you observe कि this 20d is nothing but double of 10d? 10d का डबल ही तो है। इसका मतलब can I say कि from 2 and 3 this 29th term is double of 19th term?
right? So we proved from 1 and 2 that the 29th term is double of the 19th term. So that is how बच्चों we completed a very important practice set 3.3. आपके फीडबैक के, आपके लाइक्स के, आपके सब्सक्राइब का रहेगा बहुत बहुत इंतज़ार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो आप ये ज़रूर करने वाले हैं। सो अब लेते हैं आपसे विदा। खूब पढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।